जी, सभी को प्रणाम। तो आज हम जो है प्रज्ञा उपनिषद का कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? चौथा मंडल और छठा भाग। इसके अंदर जो हमने देखा, आस्था प्रकरण इसका नाम है, कि आस्थाओं में जब संकट आ जाता है तो समाज की व्यवस्था कैसे डगमगा जाती है। उस व्यवस्था को हम संतुलित रखें, उसके लिए हमें जो कात्यायन ऋषि हैं वो हमें बता रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखते हैं। कल तक हमने पढ़ा था, तो उसके आगे देखिए। आज की समस्याओं को उन्होंने पहले यहाँ पे दिखाया, फिर उसके ऊपर समाधान भी हमें आज दिखाई देगा। तो हम इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। कहते हैं कि जो समस्याएं क्या हैं, कि संकीर्ण स्वार्थपरता, कि हम कैसे हो जाते हैं, स्वार्थ तो है लेकिन संकीर्णता से जुड़ा हुआ है। केवल अपना स्वार्थ, सबका सबका ध्यान रखना, उसमें हम भूल गए। विलासिता, बड़े आराम से रहना चाहते हैं, हम श्रम नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते। नशा, नशा हो जाता है। प्रमाद, प्रमाद जो है, जो उच्च बड़े महत्वपूर्ण काम है उसको हम कल डाल देते हैं। सब अध्याय हम कल करेंगे, योगा हम कल करेंगे, दूसरों की सहायता हम कल करेंगे। जब रावण ने शरीर छोड़ रहे थे, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा, तो बोला जाओ पूछ के आओ कि जीवन में ऐसी कौन सी जो ज्ञान है, उनका अंतिम ज्ञान, जो अंतिम वचन है। मनुष्य बड़ी सच्चाई से बोलता है कि बस अब तो मैं जाने ही वाला हूं, अब मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। इस सत्य में होता, स्थित हो जाता है वो। तो जब उनके पास गए लक्ष्मण जी और पूछा कि बताइए, तो उन्होंने दो बातें बताई थी। पहली बात जो मुझे अच्छे से याद है, वो ये बोलते थे, जब हम रामलीला देखते थे वहां हमने सुना था, तो वो कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण काम है ना, उसको पहले निपटा लेना चाहिए, और अच्छे काम है ना, उसको और भी पहले निपटाना चाहिए। अगर किसी का अच्छा करना है तो अभी करना है, अगर किसी का बुरा करना है तो फिर आचार्य जी भी लिखते हैं कि मुहूर्त का इंतजार करिए, कि निकालिए एक अगले सप्ताह में जाकर उसको हम कटु वचन बोलेंगे, महीने बाद बोलेंगे, तो जब तक जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण कार्य है, कि मैंने, वो रावण कहता है वहां पर कि मैंने सोचा था स्वर्ग तक सीढ़ियां लगा दूंगा, लेकिन मैंने अच्छे काम को टाला और जो बुरे काम थे मैंने जल्दी से कर लिया। तो ये जो है, हम जो प्रमाद है, अच्छे काम को हम टाल देते हैं, बुरे काम को हम उठा लेते हैं। तो ये बड़ी एक समस्या है, उसको हमने जरूर गहराई से सोचना है कि जो काम हम टाल रहे हैं, कि हम सफाई कल करेंगे, कल तो कभी नहीं आता, आज ही अभी करना है, व्यवस्था आज ही शुरू करनी है। तो ये सारी बातों को हमने देखना है। तो इसके अंदर देखिए, कहते हैं प्रमाद की दुष्प्रवृत्तियों के कारण जन जीवन जो है खोखला हुआ जा रहा है। बढ़ती हुई अपराधी प्रवृत्ति के कारण हर व्यक्ति आतंकित जैसा दिखाई देता है। अब देखिए, बढ़ती हुई अपराधी प्रवृत्तियां क्यों बढ़ जाती हैं, उसके ऊपर हम सोचें कि जरूरतें ज्यादा और आमदनी कम। तो अगर दूसरा व्यक्ति जो है, उसके पास तो बड़ा ठाट बाट है, मैं तो बड़ा गरीब हूं, तो जो गरीब व्यक्ति है उसकी भी तो इच्छाएं होंगी। तो एक, अगर हम लोग एक सामान्य स्तर का जीवन जीते हैं, एक औसत स्तर का जीवन जीते हैं, तो क्या होगा, दूसरे लोग भी जो है उस अपराध की ओर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा होना कितनी एक कठिन है। अमीर अमीर होता अपना प्रदर्शन भी करता है, दिखाता भी है, बड़ी बड़ी शादियां करता है, तो ये जो है, दूसरे लोग जो हैं वैसी स्थिति को पाना चाहते हैं, तो अपराधी प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है। और समाज के अंदर जिसके पास अपना धन छिन जाने का जो डर है, वो भी एक उसमें आंतक दिखाई देता है। कि अब ये सारी एक समस्या है। बड़ी गहराई इस पर विचार करें तो मुझे लगता है 1 घंटा तो इसी बात को सोचने में ही लग जाए। तो आगे देखते हैं। समूचे स्थान पर विनाश के संकट छाए हुए हैं। वातावरण ऐसा बन रहा है मानव संचित सभ्यता का ही नहीं, मानवीय अस्तित्व के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। ये जो एक संकट है ना, वो केवल एक व्यक्ति के ऊपर, एक समाज के ऊपर नहीं है, पूरी सभ्यता पे है। चलिए, सभ्यता पर भी नहीं है, मानव के अस्तित्व के लिए। प्रज्ञा पुराण भाग 1 में लिखता है कि धरती का अस्तित्व भी संकट में पड़ता जा रहा है। तो इतना जो है, हमारे जो चिंतन है वो इतना दुष्ट होता जा रहा है, अचिंत्य होता जा रहा है। तो ये सिर्फ एक एक शब्द पर हम गहराई से इसको समझने का प्रयास करें। कहते हैं जो प्रथाएं कभी अच्छे उद्देश्य को लेकर बनी थी, और वो भ्रांतियों से युक्त हो जाती हैं, विकृतियां आ जाती हैं, तो समय के अनुसार वो अनुपयुक्त हो जाती हैं। उनके प्रति हम यदि पकड़ के रखें, नहीं नहीं हमने तो इसी परंपरा को उठाना है, तो ये अनुचित होगा। कहते हैं हिमालय से जो निकली गंगा, जो कितनी मीठी है,
कितना मधुर पानी, कितना अच्छा पानी है इसका, शीतलता वाला पानी है। लेकिन जब ये समुद्र तक पहुंचता है तो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो हिमालय में पहुंचकर वही बादल बर्फ बन जाते हैं। जब बादल बनकर वो बरसे तो शुद्ध स्वरूप रहा, वही समुद्र का पानी उठा और फिर हिमालय में पहुंचा, वहां से वापस गिरा तो मीठे के रूप में आया। और जब वो वापस समुद्र में गया तो फिर वही पानी खारा हो गया। तो कहते हैं संस्कृति के संबंध में भी यही बात है। अब ये जो है ये बहुत ही समझ ध्यान से सुनने के हैं एक एक लाइन को। तो कहते हैं जो सूक्ष्मदर्शी मुनि मनीषी होते हैं, इस पर्यवेक्षण के प्रति जागरूक रहते हैं। वे दुराग्रह के स्थान पर विवेक को जगाते हैं, जो उचित है उसको अपनाते हैं और मान्यताओं में हेर फेर कर लेते हैं। जो ऋषि आते हैं वो मान्यताओं में हेर फेर कर देते हैं, उनको इसके लिए बड़े सारे अभियान चलाने पड़ते हैं और वातावरण बनाना पड़ता है, आसानी से नहीं हो जाता। अब देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर लिखते हैं कि इन दिनों जो धर्म संस्कृति के नाम पर अनौचित्य का बोलबाला है, उसका एक ही कारण है कि मनीषियों ने सामयिक संशोधन का ध्यान ही नहीं रखा। अब गलती किसकी है? मनीषियों के ऊपर ये आरोप आ गया। आप सब ध्यान से, कि हमारे ऊपर कल आने वाली पीढ़ी ये ना बोले कि हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने ध्यान नहीं रखा। तो यहाँ पे बोलते हैं मनीषियों ने समय के अनुसार संशोधन का ध्यान रखा ही नहीं। सुधार परिवर्तन का प्रवाह रुक जाने से वर्षा का शुद्ध जल किसी गड्ढे में अवरुद्ध पड़ा रहने पर सड़ने लगता है। और वर्षा का जल अगर गतिमान नहीं रहा तो क्या हो, जल वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, खराब हो जाता है। ऐसी दुर्गति धर्म क्षेत्र में अंधविश्वास एवं दुराग्रह घुस पड़ने से भी होती है। ये दुर्गति धर्म की दिखाई दे रही है। वो कैसे बढ़ती है? अंधविश्वास, हम किसी व्यक्ति विश्वास पर विश्वास करते हैं। अंधभक्ति, जो आज हमें समाज के ऊपर बड़ी विशाल स्वरूप ले चुकी है, छोटा स्वरूप में नहीं है। अंधभक्त, आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, उसके बारे में हम जानते नहीं, समझते नहीं, उसकी हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में, और हम उसके भक्त बन जाते हैं। और दुराग्रह जो है वो घुस पड़ने से, अब ये धर्म की, राष्ट्र की ये दुर्गति इसी रूप में होती है। तो श्लोक नंबर 61 को देखें। देव संस्कृति की सदा यह विशेषता रही है कि उसने विवेक बुद्धि और श्रद्धा भावना दोनों पक्षों के लिए परिष्कृत और सुदृढ़ आधार दिए हैं। इस लाइन को भी समझे कि देव संस्कृति ने क्या किया। उसने दो चीजें दी, दो पक्षों को वो लेके चली है। पहला पक्ष है कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल करें? विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें। और भावना कैसी हो? श्रद्धा युक्त भावना। भावना है, श्रद्धा ही नहीं है। तो ये दोनों पक्षों को हम बड़ा परिष्कृत और सुदृढ़ आधार दिया है, और जिसके ऊपर मानव की श्रद्धा और विवेक दोनों टिक सकें उसे आस्था या आधार कहते हैं। आधार किसे कहते हैं या आस्था किसे कहते हैं? इस लाइन को अंडरलाइन कर लें कि जिस पर मानव की श्रद्धा और विवेक दोनों टिक सके। अब इसके ऊपर और भी बताएंगे। आस्था के सहारे ही मनुष्य जो है मानव महामानव और देव मानव बनता है। आस्था के अभाव में उसमें पाशविकता उभरने लगती है। यह एक अकाट्य महान सत्य है। अगर आस्था नहीं है, आस्था का मतलब क्या हो गया? श्रद्धा और विवेक। अगर श्रद्धा और विवेक नहीं है तो मनुष्य कैसा? श्रद्धा और विवेक है तो मनुष्य महामानव और देव मानव बनता है। अगर श्रद्धा और विवेक नहीं है तो वो क्या बनता है? पशु वाले स्तर तक जहाँ पहुंचता है। ये एक अकाट्य महान स्तर है, सत्य है। इसको अंडरलाइन करना है या नहीं? इसको निश्चित रूप से करना है। ये एक अकाट्य, इसको काटा नहीं जा सकता, ऐसा महान सत्य है। ठीक है, आगे देखिए। विज्ञान के साथ क्या हुआ? समस्या आई, बुद्धिवाद बढ़ गया। जर्जर विकृत परंपराओं को विवेक ने मानना अस्वीकार कर दिया कि हम तो अध्यात्म को मानते ही नहीं, हम तो विज्ञान को मानते हैं। और नए शिष्य ये बोलने लगे, नए बच्चे ये बोलने लगे। नए आधार बने नहीं, कुछ बने तो उसमें कुछ सांस्कृतिक चेतना नहीं थी, उसकी झलक ही ना दिखाई दी, तो श्रद्धा उन पर टिकी नहीं। जब आस्था के नए आयाम नहीं मिले तो मनुष्य कैसा हो गया? आस्थाहीन हो गया। उसी के कारण सारा असंतुलन बढ़ रहा है। इसी कारण जो है, जो बैलेंस जो है, जो डगमगा गए हम, वो यही एक कारण था कि इसको दोबारा देखें। विज्ञान के साथ बुद्धिवाद बढ़ा,
जो विकृत हमारी परंपराएं थी उसको नई पीढ़ी ने, विवेक ने मानना मना कर दिया। नए आधार बने नहीं, जो बने उन पर श्रद्धा टिकी नहीं, और इसके कारण क्या हुआ, मनुष्य आस्थाहीन हो गया। ये कारण बताए गए क्यों हुआ। अब आस्थाहीन समाज की सदगति, ये तो संभव ही नहीं। अगर हम समझें कि जिसमें, जहां पर श्रद्धा नहीं है, जहां विवेक नहीं है, वो समाज कैसे उन्नति कर सकता है। वो व्यक्ति, परिवार, वो समाज, वो राष्ट्र उन्नति कर नहीं सकता। ईश्वर, धर्म, कर्म फल, परलोक, आत्मा, परलोक आत्मा, नैतिकता, किसी पर आस्था नहीं। इसमें न कुछ कर्तव्य हैं और न अकर्तव्य। अब ये इस बात पर हमारा, हम ईश्वर को मानते ही नहीं, विज्ञान को मानते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोल देते हैं, लेकिन हम लोग जब हम पढ़ते हैं कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहां पर अध्यात्म शुरू होता है, कि एक व्यक्ति एक आंख का ऑपरेशन कर सकता है, क्या उसमें लाइट ला सकता है? नहीं ला सकता। उसमें प्रकाश तो ईश्वर का दिया हुआ है, वो व्यक्ति हम नहीं ला सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो। तो जो है, ईश्वर में विश्वास तो करना ही होगा। धर्म, धर्म किसको बताया गुरुदेव ने? प्रज्ञा पुराण भाग 2 में धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करना, वो धर्म है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेवारी, बहादुरी से करना, उसको धर्म कहते हैं। धर्म और संप्रदाय के अंदर अंतर है। धर्म शाश्वत है, सनातन है, परम सत्य है। उस बात को हमने जरूर पढ़ लेना। कर्म फल, हम जो करेंगे उसका फल निश्चित ही मिलेगा। जो आत्माएं हैं परलोक में गमन करती हैं और वहां विश्राम करती हैं और फिर वापस धरती पर आती हैं, इस बात को भी हमने याद करना है। नैतिकता, नैतिक बने, नीति युक्त बने। अब जैसे हमने कुछ उदाहरण देखा, हमने एक, मुझे वहां पर एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मचर्य सिद्ध करने के लिए कुछ महिलाओं को साथ रख लेता है, कि देखूं मैं महिलाओं के साथ रहते हुए मेरा मेरा ब्रह्मचर्य डिगता है या नहीं। मुझे ये नैतिकता के क्रम में नहीं दिखाई देता दीदी, कि ये नैतिकता नहीं है। उन लड़कियों के साथ अपना परीक्षा ले रहे हो, क्या उन लड़कियों का धैर्य टिक पाएगा? ये नैतिकता के क्रम में है? ये जो आज समाज के अंदर नीति युक्त हम कर्म करें, पहले हम सोचें कि अगर हम उस महिला की जगह हों और अपना ब्रह्मचर्य हम चेक कर रहे हैं उसके साथ रहते हुए, तो क्या हम उस महिला की जगह हों तो कैसी हो स्थिति? दूसरों के स्वरूप में अपने आप को रखकर अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं क्या करती? अगर मैं नौकर की जगह होती तो मैं क्या करती? मैं मालिक की जगह होती तब मैं क्या करती? दोनों ही जगह अपने आप को रख के देख लेना है। तो नीति युक्त में कहाँ कमी आ रही है, उस नैतिकता को अपनाना, इस पर बहुत बड़ा सोचने का विषय है दीदी। ये सरल बात नहीं थी जो मैंने आपसे कही, इस पर सोचना। ऐसे में न कुछ कर्तव्य है और न ही अकर्तव्य। स्वार्थ पशुता पर अंकुश लगाने वाला कोई है ही नहीं। आत्मीयता, नीति, सदाचार को प्रोत्साहन कहाँ से मिले? कहते हैं, अगर एक, मुझे ऐसा विचार आ रहा था कि अगर एक नौकर और एक मालिक, इनके बीच में आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप बताना कि मालिक उस व्यक्ति का, या वो व्यक्ति नौकर जो है मालिक का ध्यान रखेगा? वो मजबूरी में काम कर लेगा भले ही, लेकिन प्रेम की कमी रहेगी। जो सद्भाव थे वो गायब रहेंगे। इसलिए हमें आत्मीयता पर जरूर विचार करना है कि इसके साथ जो व्यक्ति है, मेरा कनेक्शन किस लेवल तक है। क्या आत्मीय स्तर पर है या एक फॉर्मेलिटी के स्तर पर है? अगर केवल ऊपरी स्तर पर है तो हमारा वो अच्छा एम्प्लॉय नहीं हो सकता। आत्मीयता, अगर वो भूखा खड़ा है सुबह से, हमें उसका ध्यान रखना। उसको किसी वस्तु की जरूरत है, और व्यक्ति को भी जरूरत है इस बात को देखने की कि क्या मैं, जो मैंने लिया उसका मैंने 100% दिया या नहीं दिया। पूरा ये बहुत ही एक एक शब्द पर हमें विचार करना है। नीति, सदाचार को प्रोत्साहन कहाँ से मिले? जैसे जैसे अनास्था बढ़ती है, आदर्शवादिता तहस नहस होती है। जैसे ही हमारी श्रद्धा और विवेक कम हुआ, जो हमारे जीवन के आदर्श हैं वो समाप्त होने लगते हैं। इस बात पर हम निश्चित रूप से विश्वास कर लें, पढ़ लें, इसको अच्छे से समझ लें। अब कहते हैं, आदर्शहीन, सिद्धांतहीन जीवन, विलासी और अपराधी प्रवृत्तियों को प्रायः आंधी तूफान की तरह तरह बढ़ते देखा जा सकता है। कि जो है, ये आदर्शहीन व्यक्ति जो है कितनी स्पीड से बढ़ जाते हैं, आंधी तूफान की तरह।
अब जैसे कि एक भीड़, भीड़ के अंदर एक विचार चला कि उस व्यक्ति को परेशान करना है। एक बूढ़ा है, जैसे अभी कोई विचार चला कि वो खाना खा रहा था, तो अरे वो मांस खा रहा है, उसका अपना कर्म है, उसका अपना भोजन है, और सभी लोग मिलकर उस व्यक्ति को मारने लगे, मारने लगे। तो वो जो तूफान था, आंधी और तूफान की तरह जो बुरा विचार है, अपराधी प्रवृत्ति है, वो बड़ी तेजी से बढ़ जाती है, उसको समय नहीं लगता। इसीलिए हमें हर जगह सावधान रहना पड़ता है कि ये जो काम हो रहा है, कि वो सही हो रहा है या गलत। हम गलत का सहयोग तो कम से कम ना करें, अच्छे का नहीं कर रहे तो गलत का भी ना करें। तो ये आदर्शहीन, सिद्धांतहीन जीवन जो है, ये किस तरह से बढ़ते हैं, आंधी और तूफान की उपमा दी। आचार्य जी लिखते हैं, इस लाइन को भी अंडरलाइन करना, अनास्था भीषणतम असुर है। कि अनास्था जो है, ये सबसे बड़ा राक्षस है आज के युग का, सबसे बड़ा असुर इसी को बोला जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भी बड़ा अनास्था। श्रद्धा ही नहीं है, विवेक ही नहीं है। जहां विवेक होगा, क्या वहां क्रोध हो सकता है? जहां विवेक होगा, क्या वहां काम वासना हो सकती है? हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ा शत्रु जो है वो अनास्था है। इसका कोई स्वरूप नहीं, कोई निश्चित स्थान नहीं, वह जन जन के चिंतन में घुसा बैठा है। वो ऐसे घुस गया कि वो चिंतन, ये असुर जो है, अब एक स्वरूप लेकर सामने नहीं खड़ा, चिंतन के अंदर जाके घुस के और बैठ भी गया, उसने अपना स्थान बना लिया है। अब खड़े को तो धक्का दे सकते हैं निकालने के लिए, बैठे को तो कैसे उठाना पड़ता है, उठा के धक्का देना पड़ता है, निकालना पड़ता है उसको। तो ऐसा घुस के वो बैठ गया है। अब आगे देखिए, यही है, इसके रहते संतुलन लाने के प्रयास सफल नहीं हो सकते। कैसा, हाँ, अगर यदि हम प्रयास करते भी हैं, तो प्रयास कैसा होगा? जैसे हम बालू की दीवार बना रहे हैं। बालू की दीवार क्या खड़ी रह सकती है? बच्चे मिट्टी का, समुद्र के किनारे देखते हैं, मिट्टी को उठा के वो घर बनाते हैं, और थोड़ी देर में हवा आए तो वो टूट जाते हैं, अपने पाँव से ही तोड़ तोड़ देते हैं। तो बालू की दीवार की तरह नाकाम होते हैं यदि हम इसमें संतुलन लाना का प्रयास भी करें। आप बोलेंगे दीदी लोग सुनते ही नहीं, तो क्योंकि हम बालू की दीवार बना रहे हैं। कौन सुनेगा? हमारी दीवार ईंट और पत्थर की तो है ही नहीं। आज से कुछ साल पहले चले जाएं, ऐसा चूना और मिट्टी बनती थी कि मकान 100 100 साल, 2 2 साल से खड़े हुए दिखाई देते हैं। और आज के समय सीमेंट के मकान कितनी देर दिखते हैं दीदी? 50 साल के बाद उनमें दरारें आ चुकी होती हैं। जरा सा कुछ हो तो वो गिर ढह जाते हैं। और ये तो हम बुद्धि की दीवार बना रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही नाकामी है, जो कि बालू की दीवार बनती है। आगे लिखते हैं, जन चेतना में घुस बैठा इस महाअसुर को स्थूल प्रयासों से नष्ट नहीं किया जा सकता। कि जन जन की चेतना में जो ये महा असुर आके बैठ गया है, इसको हम सोचें कि झाड़ू और पोछा ब्रश उठा लें और इसको हम नष्ट कर दें, स्थूल प्रयास से नष्ट हो ही नहीं सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आचार्य जी अब शुरू हुआ यहाँ से परिवर्तन, कि अब बादला बदल गई, अब देखिए क्या करना होगा। उसके लिए जन चिंतन में प्रखर आदर्शनिष्ठ प्रवाह पैदा करना होगा। जन चिंतन के अंदर प्रखर आदर्शों को धारण करने वाला प्रवाह पैदा करना होगा। आस्था के नए सशक्त आधार देने होंगे, आस्था का नया आधार बनाना होगा। इस उद्देश्य के लिए भौतिक विज्ञान नहीं, अध्यात्म विज्ञान का परिमार्जित प्रयोग ही एकमात्र उपचार है। कि एक ही मात्र उपचार है, अध्यात्म का विज्ञान। देव संस्कृति में ऐसे महान उपचार प्रयोग करने की अद्वितीय क्षमता रही है। देव संस्कृति के पास ऐसी क्षमता थी कि वो इसका सुधार वो कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। अब हमें देव संस्कृति को समझना होगा और उसके अनुसार ही हमें काम करना होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं। मैं ऋषि कात्यायन पुण्य बोले, हे मननशील मुनि जनों, ये जो मनन करने वाले हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब के लिए है ये। इन दिनों देव संस्कृति का पुरातन स्वरूप अस्त व्यस्त हो गया है, उसकी एक रूपता नहीं रही। अंधे जिस प्रकार हाथी का जो अंग हाथ की पकड़ में आता है, उसी आकार को उसे मान बैठते हैं। अब अंधे व्यक्ति कैसे कहते हैं? कहते हैं, पहली बात समझें कि देव संस्कृति का जो पुराना स्वरूप था, अस्त व्यस्त हो गया,
उसमें एक रूपता नहीं रही। कहते हैं, अंधे व्यक्ति यदि एक हाथी को, उनको बोला जाए हाथी का स्वरूप बता दिया जाए, वो कोई बोलेगा खंबे जैसा, कोई सूंड को बोलेगा पाइप जैसा, इस रूप में बोलेगा। ऐसे ही आज भी विभाजित, क्योंकि टुकड़े टुकड़े, विकृत, बुरा रूप, जराजीर्ण स्थिति बन जाने के कारण ही धर्म के प्रति उपेक्षा, अनास्था बढ़ रही है और विचारशीलों में असंतोष, आक्रोश उभर रहा है। सॉरी, कि जो इन दिनों क्या हुआ, ये जो है धर्म के प्रति जो हमारी उपेक्षा आ चुकी है, हम धर्म को समझना ही नहीं चाहते। हम धर्म को नहीं समझ रहे, हम तो संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ना, झगड़ना, मार और काट तक पहुंच जाते हैं। बहनों और बेटियों का भी सम्मान छोड़ देते हैं। वो तो मुस्लिम की बेटी है और वो हिंदू की बेटी है, बेटी तो बेटी है, ऐसे पूजा करे चाहे ऐसे पूजा करे, इसमें क्या अंतर पड़ता है? नारी तो नारी है। हमें इतना हमारी बुद्धि का ना अधोगति हो गई। तो इसी कारण अब देखिए, इन दिनों ये जो अनास्था बढ़ रही है और विचारशीलों में, जो विचारशील हैं, वो कैसे हो रहे हैं, उनमें आक्रोश आ रहा है, असंतोष। लेकिन फिर भी गुरुदेव लिखते हैं, इतने पर भी चिंता जैसी कोई बात नहीं है। इतना हम देखते हैं, अभी हम चिंतित होने से अब हमें उठाना शुरू कर दिया। उठिए, कैसे उठेंगे? महाकाल वर्तमान दुर्गति का निवारण करेंगे। हर युग में महाकाल आते हैं, वो ईश्वर हर समय युग युग में वो आके जन्म लेता है। जब भी अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की स्थापना के लिए वो बार बार आते हैं। कहते हैं महाकाल फिर से आएगा और प्रज्ञा अभियान का तूफानी दौर आरंभ करेगा। आज हम कौन से अभियान में लगे हैं? प्रज्ञा अभियान में लगे हैं। प्रज्ञा अभियान कोई पेपर का नाम नहीं है, अभियान का नाम है। ऐसे प्रचंड परिवर्तन उल्टी परिस्थितियों को उलटकर सीधा कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? परिवर्तन, ऐसे व्यक्ति प्रचंड परिवर्तन को, ये सामान्य परिवर्तन नहीं हो रहा, प्रचंड उल्टी परिस्थितियों को भी उलटकर सीधा कर देते हैं। एक बर्तन है उल्टा पड़ा है, उसको उलटकर हम सीधा कर दें, बात खत्म। तो वो ये कौन करेगा? अब ये महाकाल के साथ हमें जुड़ना है। कैसे? इसके लिए ऊपर आगे बता रहे हैं। सत्र में उपस्थित जिज्ञासुओं ने धर्म के नाम पर प्रचलित अधर्म आच्छादन के बुरे परिणामों को समझा, साथ ही नियंता की सुधार व्यवस्था का उपक्रम भी समझा। उन्हें विश्वास हो गया कि वर्तमान दुर्गति अधिक समय न रहेगी, परिवर्तन होगा और पुरातन काल जैसा सतयुगी वातावरण निकट भविष्य में फिर वापस लौटेगा। कि अभी वर्तमान जो दुर्गति है वो अधिक समय नहीं रहेगी। अभी हम निरंतर पढ़ रहे हैं, आगे हमें इसका पूरा समाधान मिलेगा। जो छठा मंडल है, उसके अंदर ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित किया। वो सब कुछ हम जब पढ़ेंगे तो हमें और भी समाधान मिलेंगे। लेकिन हमें समझना है कि हमें अपना मूल्यांकन जरूर कर लेना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ हैं। हम इस हमारे अंदर भी अविश्वास है, असंतोष है, हम धर्म को कुछ मानते ही नहीं, हमारे अंदर भी बैर है। जब तक ये बैर है, जब तक नफरत है, जब तक हमारे अंदर ये बुरी मान्यताएं हैं, जब तक हाँ हमारे में है, तो अपना अपना एनालिसिस, अपने आप को परसेंटेज मार्क्स स्वयं ही देने हैं। मैं कितने परसेंट तक ठीक हूँ, कहाँ तक खराब हूँ। तभी पृथ्वी में, तब कैसे होगी स्थिति? परिवर्तन होगा, पुरातन काल जैसा सतयुगी वातावरण निकट भविष्य में फिर आएगा। मंगल कामना है। तब पृथ्वी में कहीं भी ये विभीषिकाएं नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर जब इतना सब बातें सुनी थी, तो अब भविष्य कैसा दिखा? उज्जवल भविष्य की आशा से सभी के चेहरे कमल पुष्प के जैसे खिलने लगे। खिन्नता और निराशा को सत्र अध्यक्ष के आश्वासन ने दूर कर दिया। आज का सत्र पहले की भांति प्रसन्नता के वातावरण में समाप्त हुआ। शांति पाठ अभिवंदन के बाद सब अपने अपने निवास कुटीरों में चले गए और सभी एक दिव्य संदेश से सभी आनंद को अनुभव कर रहे थे। इति श्रीमद् प्रज्ञा उपनिषदे देव संस्कृति खंडे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयों श्री कात्यायन ऋषि प्रतिपादिते आस्था संकट इति प्रकरणों नाम षष्ठो अध्याय। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जो अगला लेसन है, अब हम पहुंचेंगे सप्तम अध्याय प्रज्ञा अवतार प्रकरण। इसके अंदर भी हम इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है।
लेकिन हम इसको देख लेंगे। यहाँ पर भी गुरुदेव ने बड़ी सुंदर मंगल कामना की है। चलिए पढ़ लेंगे इसको भी यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं स्टॉप शेयर भी करती हूँ। और आप कुछ बोलना चाहते हैं तो थोड़ा आज कम समय लेंगे, 15 मिनट में अपनी बात को आज खत्म पूरा करेंगे। तो रिकॉर्डिंग भी स्टॉप।